कदीम ज़माने के एक शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अली बाबा था। अली बाबा हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, कंधे पर कुल्हाड़ा उठाता और जंगल की तरफ चल पड़ता। वो लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से गुजारा करता। अली बाबा न सिर्फ गरीब बल्कि दिल का बड़ा, साबिर, शुक्रगुजार और मददगार इंसान था। उसके भाई कासिम के बरक्स, जो बहुत अमीर और ताकतवर था, मगर गुरूर और लालच उसकी रगों में दौड़ता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक घोड़ों की शदीद आवाजें सुनाई दी। आवाज इतनी जोरदार थी कि दरख्त हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और परिंदे शोर मचाने लगे। अली बाबा खौफजदा हो गया और एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद तकरीबन 40 नकाब पोश चोर घोड़ों से उतरकर एक पहाड़ के सामने जोर सलाना जमा हो गए। उनके सरदार की आंखों में खून की तरह चमक थी और चेहरे पर सफ़ाकी की छाप थी। सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा समसम। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, पहाड़ की बड़ी चट्टानें हिलें और सामने एक शानदार चमकती हुई गार का दरवाजा खुल गया। अली बाबा हैरत और खौफ से साकित रह गया। वो देखता रहा कि चोर गार में दाखिल हुए और खजाने में सोने, चांदी, जवाहरात, सिक्के, कीमती कपड़े और दीगर कीमती अशिया मुंतकिल करने लगे। कुछ देर बाद चोर बाहर आए और सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा समसम। दरवाजा बंद हो गया और चोर घोड़ों पर सवार होकर जंगल की गहराई में गायब हो गए। चोरों के जाने के बाद अली बाबा ने दिल की धड़कन को संभालते हुए दरख्त के पीछे से कदम निकाला। वो गार के सामने खड़ा हुआ और धीरे से कहा, खुल जा समसम। दरवाजा फौरन खुल गया। अली बाबा अंदर गया और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हर तरफ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सिक्के, दौलत ही दौलत थी। अली बाबा ने मोहतात होकर चंद थैलियां भरे और बाहर आ गया। उसने दरवाजे को बंद कर दिया और घर वापस आया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया और कसम खाई कि ये राज किसी को नहीं बताएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कासिम की बीवी ने ये राज सुन लिया और फौरन अपने शौहर को बता दिया। कासिम की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। वो फौरन अली बाबा के पास आया और बोला, मुझे भी वो गार दिखाओ, मैं इससे ज्यादा दौलत लेकर आऊंगा। अली बाबा ने समझाया, डराया और कहा कि दरवाजे का राज संभाल कर रखना, अल्फाज याद रखना। मगर कासिम ने न सुना और रात के अंधेरे में गार की तरफ निकल गया। कासिम ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, खुल जा समसम। दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने खजाना देखना शुरू किया, उसकी आंखें सोने की चमक से चमक उठी। वो इतना लालची हो गया कि वापस जाने के अल्फाज भूल गया। जब उसे एहसास हुआ कि बाहर जाना जरूरी है तो वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोला, खुल जा जमजम, खुल जा खमकम, खुल जा नमनम। मगर सही अल्फाज याद ना आए और दरवाजा बंद हो गया। चंद लम्हों बाद चोर वापस आ गए। सरदार ने गुस्से से कहा, जो हमारा राज जान ले वो जिंदा नहीं बच सकता, और उन्होंने कासिम को वहीं मार दिया। अगली सुबह अली बाबा को अपने भाई की गैर मौजूदगी का पता चला। वो तलाश में गार तक पहुंचा और अंदर कासिम की लाश देखकर रोने लगा। वो अपने भाई को घर ले आया। घर मातम में डूबा हुआ था, लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। चोर जानते थे कि किसी ने राज जान लिया है। वो शहर में आए और घरों पर निशान लगाने लगे ताकि पता चल सके कि कौन गार का राज जानता है। यही कहानी में दाखिल होती है मरजाना, अली बाबा की लौंडी, मगर अकल और होशियारी में सबसे आगे। मरजाना ने चोरों को घरों पर निशान लगाते देखा और फौरन पूरे मोहल्ले में वही निशान लगा दिए ताकि चोर उलझन में पड़ जाएं। चोरों को जब पता चला कि हर घर पर एक जैसा निशान है तो वो इंतहाई गुस्से में आ गए। सरदार ने नया मंसूबा बनाया। उसने बड़े बड़े तेल के मटके लेकर अली बाबा के घर पहुंचा और हर मटके में एक चोर छुपा हुआ था। सरदार ने बहाना बनाया कि मेरा काफिला रास्ते में भटक गया और मुझे रात गुजारनी है। अली बाबा ने भूलपन में इजाजत दे दी। मरजाना ने फौरन होशियारी दिखाई। उसने उबलता हुआ तेल तैयार किया और एक एक करके हर मटके पर डाल दिया। जैसे ही चोर बाहर निकलने लगे, वो सब तेज धार खंजर से काबू पाई और एक एक करके तमाम चोर खत्म कर दिए। आखिर में सरदार भी घर में दाखिल हुआ। मरजाना ने अपनी चालाकी और बहादुरी से उसे काबू किया। झूमती हुई उसके पास गई और खंजर से उसे मार दिया। अली बाबा ने सब कुछ देखा तो हैरान रह गया। मरजाना ने कहा, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आपकी जान
और हमारे राज की हिफाजत हो। अली बाबा ने उसकी बहादुरी और अक्ल पर उसे आज़ाद कर दिया और घर की सरबराह बनाया। शहर में फिर कभी कोई चोर ना आया। अली बाबा ने गार का राज अपने दिल में महफूज रखा और बाकी जिंदगी सुकून, शक्र, आजिज़ी और सादगी के साथ गुजारी। यही है वो दास्तान अली बाबा और 40 चोर जो आज भी सुनाई जाती है। हर सुनने वाले को सबक देती है कि लालच नुकसान देता है, अक्ल और बहादुरी जिंदगी बचाती हैं और नेकी हमेशा कामयाबी लाती है।